राधे राधे। ये जीवन में हमें एक बात को मानना होगा कि केवल परमात्मा ही हमारे हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, नाते हैं। हमारे जितने भी जो कार्य हम करते हैं इसमें स्वार्थ भरा है। केवल परमात्मा ही एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो हमें निस्वार्थ भाव से अपना मानता है, परंतु हम परमात्मा को अपना नहीं मानते। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमें इस बात को समझना होगा कि केवल और केवल परमात्मा ही मेरे अपने हैं, बाकी संसार में कोई अपना नहीं है। हम जिस पर अधिक प्रेम देते हैं अक्सर वही हमें दुख देता है। चाहे वो आपकी माता पिता हो, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके इष्ट मित्र हों या आपके अपने रिश्तेदार क्यों न हो, हर किसी को आपसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहेंगी। यदि उन अपेक्षाओं पे आप खरे उतरे तो आपके जैसा कोई नहीं वो कहेंगे, परंतु उनकी कभी एक मांग भी यदि आप पूरी करने में असमर्थ रहे तो वही आपको बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, स्वार्थ हटते ही प्रेम घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला, अमृत सी प्रीति कहीं पाई, और जहर भी योग अपार मिला। सब कुछ मंथन कर देख लिया, संसार में कुछ ना सार मिला। ये हमारे श्रद्धेय विनोद जी अग्रवाल का भजन है, बहुत ही मधुर है। हमें सबको ये सुनना चाहिए। देखिए क्या होता है, जीवन में हमारे संसार में कोई सार नहीं है यदि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। केवल वो गोविंद ही अपना है, बाकी तो सब पराए हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपका देहांत हो जाएगा और यदि आपकी माता जीवित है तो वो 1 वर्ष तक रोएगी कि उसका बेटा चला गया है। वहीं आपकी धर्मपत्नी 6 महीने तक रोती है, आपका बालक 1 महीने तक, और आपके रिश्तेदार केवल स्मशान घाट तक। उसके बाद आप एक गुमनाम हो जाएंगे। जिनके लिए आपने अपना जीवन पल पल जलाया है वही आपको जला करके आएंगे। कैसा आपका जीवन है आप खुद स्वयं देखते हो, परंतु फिर भी हम सारे भूल करते हैं और परमात्मा से दूर रहते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि हमें परमात्मा के समीप जाना है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं। यदि हम उन्हें ही भूल जाएंगे तो अपना जीवन जीना व्यर्थ रहेगा। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें केवल परमात्मा से अपना प्रेम करना है, परमात्मा में अपने मन को लगाना है, हमेशा उनका चिंतन करते हुए काम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना व्यापार छोड़ दें, आप अपना संसार छोड़ दें, संन्यास ले लें, नहीं। आपको परिवार में रहना होगा, परिवार के बीच रहना होगा और परिवार में रहते हुए भक्ति करनी होगी, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है जो परिवार के साथ रहते हुए भगवान गोविंद का नाम लेता है, मेरी राधा रानी का नाम लेता है। अरे देखिए, संसार छोड़कर आप जंगलों में जाकर के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर है। उन्हें जंगल में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें उनसे कनेक्ट होना है।
और वो कनेक्शन हमें स्वयं को स्थापित करना होगा। ये हम बाहर किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक भक्ति हम स्वयं नहीं कर लेते, हमारा भाग्योदय नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को यदि बुखार आ जाए और उसकी गोली डॉक्टर साहब खाए, तो क्या वो मरीज ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गोली किसे खानी पड़ती है? उस मरीज को खानी पड़ती है। गोली लिखकर कौन देता है? एक डॉक्टर लिखकर देता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में आपको किसी भी गुरु के द्वारा वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। जिस मानव ने भी परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाया है, परमात्मा के लिए अपने जीवन में त्याग किया है और अपने जीवन को त्यागपूर्ण रास्ते से वो यदि लेते जाता है, तो जीवन में कभी उसके कोई अनर्थ नहीं हो सकता। देखिए, आप नरसिंह मेहता को देखिए, उसने भगवान के लिए अपनी 56 करोड़ की प्रॉपर्टी सारी दान कर दी, त्याग दिया सारा कुछ और संत बन गए। मीराबाई को देखिए, उसने राजपाट सब कुछ त्याग दिया केवल गोविंद को पाने के लिए। और हम छोटी मोटी वस्तुओं के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, परिवार से कलह करते हैं, भाई भाई से झगड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए। अरे ये सोच लो, जाने दो प्रॉपर्टी, अगले जन्म में फिर चुकाएगा, अगला 10 गुना चुकाएगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम यदि किसी से कुछ लेके खा जाते हैं तो उसका 100 गुना हमें अगले जन्म में चुकाना पड़ता है विद ब्याज। तो अगर वो आपका खा रहा है तो खाने दीजिए ना, अगले जन्म में खुद चुकाएगा। हमें अपने सारे अच्छे बुरे कर्म परमात्मा को समर्पित करना है। हम जो भी करें नित्य प्रति, आप जो धन कमाते हो, अपने घर जब ले जाते हो, तो आप अपने भगवान के श्री चरणों में उसे समर्पित करें और उसे अपनी तिजोरी में रखें। देखिए, आपके घर में जो धन आ रहा है ना, वो भी गलत हो सकता है। कभी कभी गलत धन भी यदि आ जाता है घर में तो विनाश का कारण होता है, परंतु हम उसे कृष्णार्पणमस्तु कर देते हैं तो वही धन पुनीत हो जाता है। तो जब हम एक धन को पुनीत कर सकते हैं तो क्यों ना अपने हृदय में अपने आप को अपने मन से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें, जिससे हमारा जीवन भी पुनीत हो जाएगा। हम उस दिव्य सुख का अनुभूति कर सकेंगे जिसमें हमें हर पल आनंद प्राप्त होगा। हमारे जीवन में यदि हम त्याग की भावना रख करके चलेंगे और हर किसी के अंदर परमात्मा का वास देखेंगे, तो वो परमात्मा भी विवश हो जाएगा आपका साथ देने के लिए। देखिए, कलयुग आज भी सत्य पर ही टिका है। वो कहते हैं ना, जब आप कभी भागवत पुराण सुनेंगे किसी भी गुरुजी से, तो आप देखिएगा उसमें एक संवाद आएगा जहाँ पर कलयुग जो है धर्म को लात मार रहा था, और धर्म इस कलयुग में 4 पाँव की जगह सिर्फ 1 पाँव पर टिका है, और वो है सत्य पर। तब राजा परीक्षित ने गौ माता जो धरती स्वरूप में थी और जो धर्मराज थे जो बैल स्वरूप में थे, इनकी रक्षा की थी। उन्होंने कलयुग से बचाया था उनको। और कलयुग केवल सत्य पे आधारित है। चाहते तो परीक्षित जी कलयुग को उसी समय मार सकते थे, परंतु उन्होंने ये सोचकर रुक गए कि जो तपस्या, पहले आपको पता है सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। सोचिए, 1 लाख ईयर्स, 1 लाख वर्ष की आयु जब प्राप्त होती थी तो वो 10-10 हज़ार साल, 20-20 हज़ार साल, 30-30 हज़ार साल तपस्या में व्यतीत करते थे। ऐसा युग था। तो ये बात परीक्षित जी को पता थी कि कलयुग के व्यक्ति के पास आयु बहुत कम है, और इस कम आयु में यदि वो भगवान की सत्यता से, क्योंकि कलयुग केवल सत्य पर ही टिका है और आज भी जीत सत्य की होती है, और यदि आप सत्य से चलें तो आज नहीं तो कल
यदि किसी ने आपके साथ अन्याय भी किया है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार भी किया है, तो उसे गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दें और कहें कि हे गोविंद, इसका न्याय आप करें। जब आप गोविंद के श्री चरणों में उस जो आपके साथ अपराध हुआ है उसको समर्पित करते हो, तो जब गोविंद का न्याय होगा तो उस व्यक्ति को, यदि वो गलत है, तो उसे शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी और आपकी आंखों के सामने ही प्राप्त होगी। ये इस कलयुग का नियम है और ये सिस्टम है। देखिए, जीवन में हमेशा हमें भगवान के कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारा भौतिक ज्ञान बढ़ता है। हमें सर्वप्रथम अपने व्यवहार को बदलना होगा, हमारी अपनी इच्छाओं को हमें क्लोज करना होगा, समाप्त करना होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगा और हमारे जीवन में कभी त्याग नहीं आएगा। जब हमारे जीवन में त्याग ही नहीं रहेगा तो फिर प्रेम कहाँ से आएगा, सद्भावना कहाँ से आएगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करना होगा। जैसे हम भगवान को नैवेद्य समर्पित करते हैं, प्रसाद समर्पित करते हैं, वैसे क्यों ना हम अपने जीवन को भी परमात्मा को समर्पित कर दें और हर पल उस गोविंद के नाम का चिंतन करते रहें, मनन करते रहें। जितना हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहें। श्री राधे कृष्ण शरणम मम, श्री राधे कृष्ण शरणम मम। ऐसा भगवान का चिंतन करें, उनका नाम लें, उनकी मस्ती में रंग जाएं, तो आपके जीवन में भी मेरे गोविंद की ऐसी कृपा होगी, ऐसा आनंद आपको प्राप्त होगा कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बस केवल आपको अपने मन से उस गोविंद को समर्पित करना होगा। राधे राधे।